इतनी चालाक और फ्रीखोर औरत किसी ने पहले कभी नहीं देखी थी। जहाँ कहीं भी किसी के घर शादी ब्याह होता, वो वहाँ ऐसे पहुंच जाती जैसे रिश्तेदार ही हो। खाना, मिठाई, यहाँ तक कि महंगी शराब तक झटक लेती। उस दिन भी उसने देखा कि मेज पर कीमती व्हिस्की रखी है। उसने बिना झिझक बोतल उठाई और अपने मरुआ बैगन में डाल दी। तभी मत दुल्हा और दुल्हन मैन अंदर आए। घबराई हुई वो औरत झट से सिर झुकाकर खाने लगी, जैसे कुछ देखा ही न हो। असल में उसने वहाँ खुद को कभी दुल्हे की मामी आई तो कभी दुल्हन की मौसी आन बताकर अंदर घुसा लिया था। लेकिन जब दोनों परिवार एक दूसरे से मिले तो उसका झूठ पकड़ में आ गया। अरे ये तो मेरी मौसी नहीं है। क्या तो ये तुम्हारी मामी भी नहीं? सब एक दूसरे को देखने लगे और असली रिश्तेदार सामने आ गए। उसका पूरा नाटक वहीं खत्म हो गया। अब वो औरत उल्टा ड्रामा ऑन करने लगी, चिल्लाने लगी, आज तो तुम लोग मुझे फंसाना चाहते हो, इस शादी को बदकिस्मत बना दोगे। दूल्हा अशुभ माहौल से डरते हुए अपने भाई को रोकने लगा कि छोड़ो, इसे जाने दो। लेकिन वो औरत फिर भी मानी नहीं। कहने लगी, मुझे रेड एनफोवेल पन दो, फिर मैं चली जाऊंगी। मजबूर होकर उन्होंने उसे लाल लिफाफा दे दिया। ऐसे ही उसने पूरे महीने में कई शादियों में जाकर दर्जनों लिफाफे हड़प लिए थे। एक दिन वो अपने सारे लिफाफे गिन रही थी। चेहरे पर संतोष भरी मुस्कान थी। तभी दरवाजे पर दस्तक पान हुई। बाहर दो लोग खड़े थे। मुस्कुराते हुए बोले, आंटी आपको शादी में बुलाने आए हैं, बड़ा भोज है और आपको स्पेशल रेड एनफोवेल भी मिलेगा। लालच में वो तुरंत तैयार हो गई और उनके साथ चल पड़ी। पर उसे क्या पता था, ये कोई इंसान नहीं बल्कि दो भटकती आत्माएं थीं, जो उसे अपने साथ ऐसी जगह ले जा रही थी जहां अब कभी किसी की शादी की दावत नहीं लगने वाली थी।